Welcome to part 22 of top 200 algebra questions. So let's have first question of the video. So first question is like that, if alpha denotes the greatest integer, so we have to find the value of the summation that is given to us. Square root of 1 greatest integer, square root of 2 greatest integer, square root of 3 greatest integer up to square root of 120 greatest integer, right? तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा एंड इट इज़ ट्रू अंटिल स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा एंड इट इज़ ट्रू अंटिल स्क्वायर रूट ऑफ 15, क्योंकि 16 के बाद ये जो सीरीज़ है वो 4 में बन जाएगा, राइट? तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज ये 4 शुरू हो जाएगा। तो इसको ऑब्जर्व करना है दैट वी हैव टू फाइंड द सम। तो 1 इज कमिंग 3 टाइम्स, 2 इज कमिंग फॉर हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज 2 जो है 4 से लेके 8 तक आता है, दैट इज 8 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 5, राइट? तो 2 इज कमिंग 5 टाइम्स, सिमिलरली 3 विल कम हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर मुझे 3 का देखना है तो 15 से माइनस करेंगे 9 को, 15 माइनस 9 प्लस 1 दैट इज 7, so 3 will come 7 times. So if you follow the pattern that 4, तो 4 will come how many times? देखो ये 3 आ गया, ये 5, ये 7, फिर 9 आएगा, 5 will come 11 times and so on. So अगर हम लास्ट में देखेंगे that is square root of 120, so इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 होगा, so 10 will come how many times? 10 स्टार्ट हो जाएगा 100 से, that is 10, ठीक है? तो इसका भी 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 आएगा, तो 120 माइनस 100 प्लस 1 दैट इज 21, तो 10 विल कम 21 टाइम्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम, तो इसका सम करना है अभी, राइट? तो आइए इसका सम करते हैं, दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू 10 इंटू 21, राइट? तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वी हैव 2 APs, दैट इज 1 2 3, दिस इज AP नंबर 1 1 2 3 and similarly we have second AP, so we have second AP also, that is 3 5 7 up to 21, राइट? तो यहाँ पे इसका TN अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज फर्स्ट टर्म पे 1 आ गया, सेकंड पे 2 आ गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यू कैन डायरेक्टली राइट दैट इज 1 प्लस एन माइनस 1 डी भी 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली n भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म का nth टर्म, सेकेंड AP का nth टर्म देखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो दिस इज इंटू 2, तो ये बनेगा 2n प्लस 1, राइट? तो अगर इसका कंबाइन nth टर्म देखेंगे तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ tn1 एंड tn2, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा n इंटू 2n प्लस 1, राइट? तो इसका अगर मुझे nth टर्म लिखना है तो n इंटू 2n प्लस 1, राइट? अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें n की वैल्यू 10 डालेंगे, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज उससे पहले आपको सम करना है। तो जो सम होता है n टर्म्स का वो समीशन ऑफ tn टर्म्स होता है, इसका मतलब आपको समीशन करना है 2n स्क्वायर, दैट इज ये 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n, राइट? तो इसका सम करना है, तो समीशन करना है, तो समीशन में 2 बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n, तो समीशन ऑफ n स्क्वायर आपको पता होना चाहिए n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समीशन ऑफ n दैट इज नेचुरल नंबर, तो ये n प्लस 1 बाय 2। नाउ क्या करना है इसमें, पुट n इक्वल्स टू 10, क्योंकि आपके पास 10 नंबर ऑफ टर्म्स है 1 से लेके 10 तक, तो अगर आप इसमें n का वैल्यू 2 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6 प्लस 10 इंटू 11 अपॉन 2, so 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, and this is going to be 70 into 11, that is 770 plus 2 5 जा 10, तो that will give me 55, तो 825 इसका राइट आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 825, 825 इनका सम आएगा, राइट?
Now moving to the next question. So we have the next question that we have to find the least positive value of a for which the given equation has real roots, right? So for any quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, the what is the condition for the real roots? तो अगर आपको रियल रूट्स का कंडीशन पता है, दैट इज डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वेयर डी इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac, राइट? तो ये रियल रूट की कंडीशन है। तो इसको अप्लाई करते हैं, दैट दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 33/2 इक्वल्स टू 2a, राइट? तो 2 एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a। तो सबको एक तरफ कलेक्ट करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 10 एक्स प्लस 33 माइनस 4a इक्वल्स टू 0, राइट? तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, दिस इज द a एंड दिस इज एक्चुअली द b एंड दिस इज द c, राइट? तो b स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac फॉर द रियल रूट्स। सो b का स्क्वायर बोले तो ट्वाइस ऑफ a माइनस 10, ट्वाइस ऑफ a माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर करना, राइट? और ये बड़ा होगा 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे 4 बनेगा एंड c का वैल्यू 33 माइनस 4a, राइट? तो जब आप इसको ओपन करोगे तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 10 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 33 माइनस 4a। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद a माइनस 10 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज 33 4 इंटू 33 माइनस 4a, राइट? तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20a, it should be greater than equals to 132, that is twice 20a should be greater than equals to 132 minus 16a। सबको एक तरफ लेके आते हैं, this is a square and minus का 4a and this minus 32 greater than equals to 0, right? अब यहाँ से एक अच्छी वाली क्वाड्रेटिक बन गई है कि you can find the factor also। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a minus 8 and a plus 4 greater than equals to 0। So we'll be applying the wavy curve method, that is a का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4 और इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 8, राइट? तो -4 इधर आएगा, 8 ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी कैन सी द कोफिशिएंट ऑफ a in both the terms is positive, so positive multiply by positive will be starting with positive, then alternate प्लस माइनस करेंगे अगर सबका पावर ऑड है, राइट? तो यू कैन सी सबके ब्रैकेट जो है वो ऑड पावर के हैं। तो हमको पॉजिटिव रीजन ढूंढना है, तो जो a का रेंज आएगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 4 इंक्लूड, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, राइट? तो इट इज आस्किंग सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो सबसे बड़ी जो इंटीजर वैल्यू जो आप ले सकते हैं ए का, दैट इज 8, नॉट एक्चुअली सबसे बड़ी, दिस इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, राइट? तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ए का वैल्यू 8 है इसका राइट आंसर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have next question that we have to find the number of integral values that k can take actually, where k belongs to 2 to 30 both included, such that the product। तो अगर इस प्रोडक्ट को आप देखोगे गौर से, that is k minus 1 into k minus 2 into k minus 3 up to 3 into 2 into 1, right? तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो नंबर लिखा है प्रोडक्ट करने के बाद, दिस इज k माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो n फैक्टोरियल होता है दैट इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे n से शुरू हो रहा था, तो n फैक्टोरियल, अगर हम इसको n माइनस 1 से शुरू करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट? तो ये पहला लॉजिक है जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये बात समझ में आता है कि ये आपका फैक्टोरियल बन रहा है, राइट? नाउ इट इज सेइंग कि वी हैव टू फाइंड दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय k, राइट? इट इज नॉट डिविजिबल बाय k। तो k माइनस 1 का फैक्टोरियल अगर आप k से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है, जनरली अगर मैं चाहता हूँ रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये बोलता है ना दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय k। तो हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, राइट? ये क्वेश्चन है।
तो नाउ हाउ मेनी के आर पॉसिबल, राइट। थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सो सबसे छोटा वैल्यूज आपको दे रखा है ना, के का वैल्यू स्टार्ट करते हैं 2 से। तो अगर मैं के का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, दिस इज 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं रिमाइंडर देखूंगा तो ऑफकोर्स 1 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन 2, तो रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब ये वाली के की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, राइट। तो के इक्वल्स टू 2 एक्सेप्टेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के की वैल्यू 2 एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली अगर मैं के का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो रिमाइंडर, उसने बोला नॉट डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3। तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 3। सो 2 अपॉन 3, ऑफकोर्स रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आएगा, राइट। तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। सिमिलरली जब के का वैल्यू 4 रखेंगे तो दिस इज 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4। तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 6 अपॉन 4, अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो 4 भी एक्सेप्टेबल है, राइट। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम कब तक चेक करते रहेंगे, मैं बताता हूँ आपको, राइट, डोंट वरी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ या लेफ्ट वाले पोर्शन पे लिखता हूँ, राइट। तो नाउ के का वैल्यू अगर हमने पुट करा है 5, तो दिस इज 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 5। तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 5। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बनेगा दैट इज 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 5। यहाँ से भी जो रिमाइंडर आएगा 4 फैक्टोरियल इज 24 अपॉन 5 नॉट इक्वल टू 0, तो 5 भी एक्सेप्टेबल है। तो फॉर हाउ मेनी सच केसेस आई हैव टू टेक सो दैट मैं इस बात को कंक्लूड कर पाऊँ, राइट। अब देखो कंक्लूड करते हैं। तो एक थ्योरम होती है विल्सन थ्योरम, राइट। एक थ्योरम होती है विल्सन थ्योरम। तो विल्सन क्या बोलता है कि p माइनस 1 का फैक्टोरियल अगर आप कभी भी p से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है दैट इज p माइनस 1 प्रोवाइडेड p इज अ प्राइम नंबर, राइट। प्रोवाइडेड p इज ए प्राइम नंबर, राइट। तो अभी तक मैंने जितने भी नंबर लिखे, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 को छोड़ के 5 लिखे, सारे के सारे प्राइम थे, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, राइट। 4 को मैंने चेक कर लिया। अब देखो यहाँ से अगर मैं k का वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो विच इज़ नॉट ए प्राइम, राइट। क्योंकि जो विल्सन लगता है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पे लगता है, मतलब 4 से कोई भी नंबर बड़ा होता है, राइट। ग्रेटर देन 4 पे, मतलब 4 नहीं होना चाहिए बेसिकली, राइट। मतलब 4 से बड़ा कोई भी प्राइम आप ले सकते हो, हालांकि 5 ही होता है उसके बड़ा, ठीक है, बट 4 को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो k का वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ, देखो, ठीक है, तो ये बनेगा 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6। अब यहाँ से एक बात सोचने वाली है कि 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल आपके पास बनाएगा 5 फैक्टोरियल, और इसको 6 से डिवाइड करना है। तो 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, डिवाइड बाई 6, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब 6 नहीं ले सकते, हाँ। k कैन नॉट बी 6। 7 पे आपको ऑफकोर्स फिर से देखो सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी कि 7 रखने पर फिर से प्राइम मिलेगा, हाँ। k का वैल्यू 7 एक्सेप्टेबल हो जाएगा, 7 भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि प्राइम नहीं है। अब आपको सिंपल मतलब प्राइम सोचना है, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम आएगा, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और फिर 23, और फिर 29। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर बनेगा इसमें दैट इज 11 वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। एक दो वैल्यू देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने लिखा है सर आप इसमें 28 ले लो के का वैल्यू, तो ऊपर बनेगा 27 फैक्टोरियल, एक कम हो जाएगा अपॉन 28, राइट। अब जब आप 27 फैक्टोरियल देखोगे ना, तो 27 फैक्टोरियल में नीचे वाले पहले डिवाइजर को देख लेते हैं, 28 को। दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 7। अब बताओ 27 फैक्टोरियल में क्या 7 नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा ना, 2 का स्क्वायर भी आएगा, मतलब 27 फैक्टोरियल में ऑफकोर्स 2 का स्क्वायर भी आएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ टूज निकालना चाहता हूँ 27 फैक्टोरियल में, तो आपको उसको डिवाइड करना है बेसिकली। तो 2 से 13, 2 6 12, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 13 6 19 और 3 21, 19 3 22 23। तो 2 की पावर 23 आएगा, और ऑफकोर्स 7 भी आएगा, 7 3 जा 21, तो 7 की पावर क्यूब आएगी। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर ऑफकोर्स 0 आने वाला है, राइट, क्योंकि सारा का सारा नंबर इसको डिवाइड कर देगा। तो दीज आर द नंबर ऑफ के। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have next question that we have to find the maximum value of square root of x.
ग्रेटर देन 3x। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते, स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट। मेरे को एक चीज बात समझनी है कि जब आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और इनइक्वालिटी है, तो मेक श्योर बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी पॉजिटिव, राइट, और आई कैन से नॉन नेगेटिव। तो इस बात की आपको गारंटी करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप ये बात समझ पे आते हैं तभी आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपको समझने वाला, दैट और नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x के बारे में कोई हमको जानकारी तो है नहीं, तो स्क्वायर तो कर सकते हैं बट कंडीशन पता होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ, देखो अगर आपके पास कोई भी रूट के अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये तो बात आपको समझनी है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसने ये बता दिया मुझे रूट x में, और इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑफकोर्स x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी रूट एग्जिस्ट कर पाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो ये बात की गारंटी हो गई है कि जो आपका नंबर है वो नॉन नेगेटिव होने वाला है, राइट। तो इसलिए हम बिंदास इसमें स्क्वायर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, सॉरी। तो एक मिनट, इनइक्वालिटी भी तो था यहाँ पे। तो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा अभी, राइट। तो ये दोस्तों क्वाड्रेटिक है, एंड कितने बार न जाने मैंने इसका मैक्सिमम मिनिमम सिखाया है, ठीक है। तो पहले तो ये नोट कर लो, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। 9x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, राइट। आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, राइट, ओके। आपको x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, राइट। आई वाज थिंकिंग कि पूरा एक्सप्रेशन का निकालना है। अच्छा, आपको x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि जिससे कि ये इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा फॉलो हो, राइट। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, राइट। So we have to just find the maximum value of x, right, not for the expression, right। तो एक्सप्रेशन का तो ऐसे भी मिनिमम वैल्यू आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, बट हमको तो एक्स के बारे में सोचना, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ से कम जो एक्स का वैल्यू होगा वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो दिस इज x इंटू 9x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा वेवी कर्व मेथड बनाएंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा और इसका आएगा 1/9, ठीक है। दिस इज प्लस माइनस प्लस, राइट। तो वी वांट नेगेटिव वाला रीजन, तो x का वैल्यू बिलोंग करेगा 0 से लेके 1/9 दोनों में जाएगा, राइट। हाँ, दैट इज 1/9 1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ। दिस इज 1/, राइट। ये 1/9 कैसे आएगा बाय द वे, आपको ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ब्रैकेट को उठा के 0 करना पड़ता है, ठीक है। तो 1/9 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1/9 तक आ गया है और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में कौन सा कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। तो एक तो बोलता है कि 0 से ग्रेटर है और एक बोलता है कि 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 1/9 से छोटा है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है दोनों में, जो कॉमन रीजन है दैट इज ये। तो दिस इज द x का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर ये इनइक्वालिटी फॉलो होगी, राइट। आप चाहें तो करके देख लो भाई, रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू 1/9 डाल के देखते हैं, तो 9 डालने पर कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1/9। तो दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। तो 1/3 पे तो ये इक्वल आ गया। अब 0 और 9 के बीच में जैसे और भी कोई नंबर डाल के देखते हैं, ठीक है। 0 भी डाल सकते हैं, 0 पे भी इक्वल हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे 0 का रूट इक्वल टू 3 इंटू 0, ये भी ट्रू है। दैट इज और कोई नंबर ले लेते हैं, 0 और 9 के बीच में कोई और नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, 1/18 ले लो ना, फॉर एग्जांपल 1/18। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/18 और ये ग्रेटर होने वाला है, दिस इज 1/9,
18, तो ये 1/6 होगा और इसका स्क्वायर रूट जो है, ठीक है, बड़ा होने वाला, राइट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे बोला 0.9 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट, तो 0.9 का जो स्क्वायर रूट है उससे बड़ा नंबर आएगा, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये नोट करने वाली बात। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना, दैट इज 0.94 आएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल है दोस्तों, दैट x प्लस 1/x को 1 बोलता है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 6, x की पावर 3 और प्लस 1 का समेशन, राइट। देखो एक चीज़ समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू अब इसका वैल्यू तो आपको 1 दे रखा है, तो दिस इज 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू -2 आ जाएगा, और आप ये बोल सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू -2x क्यूब, राइट। यहाँ से भी यार मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ और सोचते हैं, क्योंकि 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 मैं कुछ और, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। चलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं था, राइट। देखो तो एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्वायर मतलब एलसीएम ले लेता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स कभी भी इक्वल्स टू 0 आता है। तो इस केस में आपको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। क्यों करना है वो बता देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे x माइनस 1 से दोनों तरफ, तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 अल्टीमेटली तो 0 ही रहेगा। और ये दोस्तों a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, इट इज 1 इंटू एक्स दिस ए बी, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1। तो क्यूब बन जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली जब आपके पास यहाँ पे ए बी वाला टर्म माइनस में है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो दोनों तरफ एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ पे -1 बनेगा, राइट। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 की पावर 4 है ना, बाई 12 पावर, राइट। सिमिलरली ये एक्स क्यूब का क्यूब है, सिमिलरली एक्स क्यूब का स्क्वायर है, सिमिलरली ये तो एक्स क्यूब ही है प्लस 1, राइट। अब वैल्यू चिपका देते हैं इसमें, राइट। देखो तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, दिस इज -1 की पावर इवन करेंगे तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, -1 की पावर ऑड करेंगे फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, एंड दिस इज अल्टीमेटली +1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सवाल का जो अल्टीमेट सा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 2 बातें बताई हैं, प्लस आप इनको नोट कर लेना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका आउटकम ये आता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आती है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 आता है इफ़, तो यहाँ से दोस्तों ये आउटकम आता है कि एक्स क्यूब -1 आता है, राइट। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कितनी बार इसका सोल्यूशन पहले भी सिखाया आपको। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 4 इज 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, और एक रूट जो है 1 ऑफ द रूट्स ऑफ द एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज 2, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पे, तो सेकेंड रूट बीटा निकालना, राइट। इसका बीटा वैल्यू निकालना, राइट। तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 दे रखा है, राइट। और ऑफ कोर्स ये इसका रूट है, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी 0 आएगा क्योंकि एक इसका रूट दे रखा है। यही मतलब इस बात का, तो राइट। तो यहाँ पे दोस्तों
एक बात समझनी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 2 रूट में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। आई बिलीव इट इज क्लियर। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू तो आपको 2 दे रखी है, तो a इंटू एक्स माइनस 2 और बीटा आपको नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका एफ एक्स भी दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि f4 अगर मैं f4 निकालता हूँ तो दिस इज 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस बीटा, राइट। और इसका वैल्यू दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ f(1), तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a एंड 4 माइनस बीटा, राइट। समझ में आ गया, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो यहाँ से बस ये कंक्लूजन आया है कि जो 4 माइनस बीटा है वो ट्वाइस ऑफ f(1) है और इनटू। तो ये बात समझ में आती है। अब दूसरा कैसे करेंगे, राइट। आपको एक रूट भी दे रखा है ना, राइट। तो आपको एक और दे रखा है कि f2 0 है। इसका क्या मतलब है? सो वी हैव a टाइम्स ऑफ 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f(1). तो अब आपके पास ये कंडीशन है कि या तो f(1) की वैल्यू पता चले, सो दैट मैं यहाँ पर इस बात को कंक्लूड कर पाऊँ कि a क्या होगा। बट a की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस बात की जो गारंटी है, बिकॉज फिर तो क्वाड्रेटिक नेचर फेल हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आ चुकी है, राइट। देखो, तो आपको सेकंड रूट निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है। दैट इज़ a ऑफ 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f(1) आ रहा है, राइट। तो एक काम ना करें, आपको एक कंडीशन दे रखी है ना कि f(4) जो है वो 4 टाइम्स ऑफ f(1) है, राइट। ऐसा है। तो आपने जो f(x) अज्यूम किया है वो तो आपने x माइनस अल्फ़ा इंटू ए और x माइनस बीटा अज्यूम किया। तो अगर मैं यहाँ से f(4) निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा a इंटू 4 माइनस अल्फ़ा और एंड दिस इज़ 4 माइनस बीटा, राइट। एंड सिमिलरली f(1) अगर मुझे निकालना है तो दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, राइट। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि a इंटू 4 माइनस अल्फ़ा इंटू 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा, राइट। इंटू 4 भी आएगा ना इसमें, इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम्स था। तो दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो दिस इज़ 4 माइनस 2, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एंड दिस इज़ 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस बीटा, राइट। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू दिस इज़ माइनस का 4 1 माइनस बीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 2 बीटा, राइट। यहाँ से दोस्तों 6 इक्वल्स टू 3 बीटा, तो बीटा का वैल्यू 2 आएगा, राइट। मतलब बीटा जो है 2 है। So hopefully you are enjoying the solutions and stay tuned for next set of questions. Till then you can join Coinprep 99 if you really want to do good in algebra, and these questions are of course very important, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care.